लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैक्सक्यूटर 2020 किस तरीके से हेल्पफुल साबित हो सकता है क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज और ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि हम कौन कौन सी फ़ाइल्स को मैक्सक्यूटर के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से डेटा को इंपोर्ट करेंगे और उसको फर्दर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप इसको अपने कंप्यूटर में किसी भी फ़ोल्डर में सेव कर लें। आप जो भी ऑडियोज़, टेक्स्ट फाइल्स, वीडियोज़ या कोई भी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आप डाउनलोड करेंगे और इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसी प्रोजेक्ट फ़ाइल में सारी सेव होती जाएंगी। तो चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ये जो 4 विंडोज़ आपके सामने मौजूद हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि हम किस तरीके से डेटा इंपोर्ट करेंगे और फिर इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने ये ऊपर होम और इंपोर्ट का टैब मौजूद है। आपने यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप टेक्स्ट फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, टेबल्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, फोकस ग्रुप ट्रांसक्रिप्ट्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, ट्विटर डेटा, यूट्यूब डेटा, आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो मैक्सक्यूटा के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको इंटरव्यूज़ को इंपोर्ट करना सिखा रही हूँ कि इंटरव्यूज़ को किस तरीके से इंपोर्ट और फिर उनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट और पीडीएफ पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि मेरे पास इंटरव्यूज़ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म के अंदर हैं। क्लिक कर देते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ सैम्पल इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। इन सैम्पल इंटरव्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के ज़रिए। ये जब सब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपने ओपन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने ओपन पर क्लिक किया ये 6 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। आप जिस डॉक्यूमेंट पर भी क्लिक करेंगे वो उसकी टेक्स्ट लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 3662 कैरेक्टर्स, 10,402 कैरेक्टर्स, 4,292 कैरेक्टर्स एंड लाइकवाइज 6,376 कैरेक्टर्स। तो इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट के बारे में जो इसकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यूज़ जो है वो लिए हैं वो भी हम यहाँ पर डेट वाइज चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको फर्दर ऑर्गेनाइज़ कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये सारे इंटरव्यूज़ हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरव्यूज़ जो है इसको एक अलग फ़ोल्डर में करूँ जिसके अंदर इंटरव्यूज़ का नाम आ रहा हो। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं यहाँ पर ये जो एक न्यू डॉक्यूमेंट ग्रुप के नाम से ऑप्शन मौजूद है जिस पर एक प्लस का साइन भी मौजूद है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही क्लिक किया देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है। इस ग्रुप को क्लिक करने के बाद इस पर F2 की मदद से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। F2 की मदद से भी कर सकते हैं और हम चाहें तो यहाँ पर राइट हैंड क्लिक करके भी हम रीनेम इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको इंटरव्यूज़ के नाम से चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन 6 के 6 इंटरव्यूज़ को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी इंटरव्यूज़ के फ़ोल्डर में। बिल्कुल वैसे ही शिफ्ट की मदद से मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया है और इसके बाद फिर मैंने इनको ड्रैग करने के बाद क्लिक करने के बाद ड्रैग किया है और फिर इनको इंटरव्यूज़ में ड्रॉप कर दिया है। तो ये देखिए आपके पास इंटरव्यूज़ में ये 6 ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। ठीक, अब इसको फर्दर जो ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका है वो ये है कि हम इसको वेरिएबल्स की बेस पर भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स की बेस पर कैटेगराइज़ करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मैंने कुछ इंटरव्यूज़ यंग पीपल से लिए हों, कुछ इंटरव्यूज़ मैंने ओल्ड पीपल से लिए हों, कुछ मैंने पाकिस्तान से लिए हों, कुछ मैंने न्यूयॉर्क से लिए हों, कुछ मैंने इंडिया से लिए हों। तो मैं इन वेरिएबल्स के बेस पर भी इनको फर्दर कैटेगराइज़ कर सकती हूँ। इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं वेरिएबल में आऊँगी,
वेरिएबल में आने के बाद डेटा एडिटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए मेरे पास यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स ग्रुप के नाम आ रहे हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट नेम भी आ रहे हैं। मैंने अभी तक कुछ कोडिंग नहीं की है और मेमोज नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर आने के बाद अब मैंने यहाँ पर आना है, ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिएबल है इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ, जो कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे ऐड हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम SPSS के अंदर वेरिएबल्स ऐड करते थे, वैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू वेरिएबल पर क्लिक किया और न्यू वेरिएबल पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर एज का वेरिएबल आइडेंटिफाई कर दिया। एज चूँकि नंबर्स में होती है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंटीगर कर दिया है और फिर मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया है। देखिए यहाँ पर एज का एक वेरिएबल ऐड हो गया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक लोकेशन का वेरिएबल भी ऐड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकेशन का वेरिएबल ऐड किया है। इसको हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। देखिए हमारे पास एज और लोकेशन 2 वेरिएबल्स हमारे डॉक्यूमेंट ग्रुप के अंदर ऐड हो गए हैं। अब मैंने यहाँ से एडिटर के अंदर जाना होगा ताकि मैं वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ ऐड कर सकूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग से 2 कॉलम्स ऐड हो गए हैं एज और लोकेशन के, जो कि पहले यहाँ पर नहीं आ रहे थे। फॉर अ मोमेंट कंसीडर करते हैं कि जोना की एज जो है वो 25 है, किम की 54, मैक्स की 23, रॉबिन की 45, टेरेसा की 26 और विनी की 25। ठीक है, लोकेशन हम देख लेते हैं। लोकेशन में हमने न्यूयॉर्क लिख लिया, किम हमने लिखा कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मैक्स हमने कहा कि ये न्यूयॉर्क से हैं, रॉबिन भी हमने कहा पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और टेरेसा हमने कहा ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और विनी हमने कहा ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर डेटा एंट्री कर ली। इसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो 30 साल से कम उम्र के पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको यंग पार्टिसिपेंट्स का नाम दूं और जो 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं मैं इनको ओल्ड पार्टिसिपेंट्स का नाम दूं। तो इसके लिए मैंने इंटरव्यूज़ में आकर राइट हैंड क्लिक करना है और न्यू डॉक्यूमेंट ग्रुप को क्रिएट करना है। न्यू डॉक्यूमेंट ग्रुप ऐसे भी क्रिएट हो सकता था और मैं चाहती तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकती थी। ग्रुप 2 का मैं नाम चेंज कर देती हूँ F2 के ज़रिए और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यंग पार्टिसिपेंट्स। यंग पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक कर दिया मैंने। अब इसके बाद एक और मुझे फ़ोल्डर बनाना है। मैं वापस इंटरव्यू पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ग्रुप बना रही हूँ और इसका नाम मैं F2 की मदद से चेंज करके ओल्ड पार्टिसिपेंट्स रख रही हूँ। अब ये 2 फ़ोल्डर बन गए। ठीक, अच्छा एक तरीक़ाकार ये भी था कि मैं यहाँ पर सबकी जाऊँ और जाके मैं चेक करूँ कि किसकी एज कितनी है और मैं याद करके इसको यहाँ पर लेकर आऊँ, लेकिन मैक्सक्यूटा के अंदर ये फ़ीचर थोड़ा सा और आसान है कि हम एक्टिवेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरिएबल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक्टिवेट बाय का जो ये ऑप्शन मौजूद है इस पर क्लिक कर सकते हैं और एक्टिवेट डॉक्यूमेंट बाय वेरिएबल पर क्लिक कर सकते हैं। एक्टिवेट डॉक्यूमेंट बाय वेरिएबल पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं। आप यहाँ कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एज ली, डबल क्लिक किया, यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन यूज़ किया और यहाँ पे मैंने 30 ऐड कर दिया। यानी मैंने कंडीशन लगाई है कि एज लेस देन 30 के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएं। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो सब रेड लाइन के साथ आ जाएं। देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर जोना, मैक्स, टेरेसा और विनी ये चारों
रेड लाइन के साथ आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये 4 पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 30 साल से कम उम्र के हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं यंग पार्टिसिपेंट पर क्लिक करूँगी और राइट हैंड क्लिक करूँगी और यहाँ पर मूव एक्टिवेटेड डॉक्यूमेंट्स हेयर पर क्लिक कर दूँगी। तो मेरे जितने भी यंग पार्टिसिपेंट्स थे वो यंग पार्टिसिपेंट्स के अंदर ऐड हो गए हैं। अच्छा, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो एक्टिवेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनकी नंबर्स जो है वो यहाँ पर आएंगे। और अगर मुझे इसको रीसेट करना है तो मैं यहाँ से इसको वापस रीसेट कर सकती हूँ, तो जो एक्टिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब देखें यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पर ओल्ड पार्टिसिपेंट्स में भी ऐड करूँगी। मैंने एक्टिवेट बाय पर क्लिक किया, एक्टिवेट डॉक्यूमेंट्स बाय वेरिएबल पर किया। ठीक, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वापस एज को जो है इधर लेकर आ जाती हूँ और अब की बार मैं कहती हूँ कि मुझे ग्रेटर देन 30 चाहिए और ग्रेटर देन 30 को मैं एक्टिवेट करती हूँ। तो अब मेरे पास किम और रॉबिन एक्टिवेट हो गए हैं। मैं इन दोनों को भी ओल्ड पार्टिसिपेंट्स के अंदर मूव कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गए हैं और यहाँ से मैंने वेरिएबल को रीसेट कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हम वेरिएबल्स को क्लासिफिकेशन करके और उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीकाकार ये है कि हम इसको कलर्स के ज़रिए भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जो पाकिस्तान से लोग हैं वो सिर्फ हाईलाइट हो जाएं, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि मैं वापस जाऊँगी एक्टिवेट बाय में, एक्टिवेट डॉक्यूमेंट बाय वेरिएबल पर आऊँगी, यहाँ से लिस्ट क्लियर कर देते हैं, लोकेशन, और लोकेशन के अंदर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख देती हूँ। यानी जिन जिन की लोकेशन पाकिस्तान है मेरे पार्टिसिपेंट्स के अंदर वो सब एक्टिवेट हो जाएं। देखिए मैंने एक्टिवेट किया, अब मुझे पता चल गया किम, रॉबिन और टेरेसा ये 3 लोग जो है मेरे पास पाकिस्तान से हैं। अब मैं अगर इनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रही हूँ तो मैं इनका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैंने पर्पल कलर दे दिया। अब मैं इन 3 पर टेम्प्ररी बेसिस पर काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि 2 पार्टिसिपेंट्स मेरे ओल्ड में आ रहे हैं और एक मेरे पास यंग में आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट्स के इंटरव्यूज़ देखूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेट के ऑप्शन में आऊँगी और राइट हैंड क्लिक करके एक न्यू सेट बनाऊँगी। मैं जब न्यू सेट बनाऊँगी तो इसके अंदर सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स शो होंगे जो कि एक्टिवेटेड हैं, यानी किम, रॉबिन और टेरेसा का इंटरव्यू। देखिए आपके पास सेट 1 के अंदर आपको ये भी बता रहा है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान के तीनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इनको यहाँ डॉक्यूमेंट ब्राउज़र के अंदर पढ़ भी सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से रिट्रीव विंडो को ख़त्म कर देते हैं ताकि आपके सामने सारे इंटरव्यूज़ और बेहतर फॉर्मेट में आ सकें। इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम वापस रीसेट कर देते हैं ताकि एक्टिवेशन इनकी ख़त्म हो जाए। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ हमें अलग से नज़र आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैक्सक्यूडा की ये है कि हम इसमें सर्च का फंक्शन भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ सर्च का फंक्शन इस्तेमाल करूँ और मैं सर्च करना चाहूँ कि मैक्स किट कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए मैक्स यहाँ पर मेरे सामने, यहाँ पर इसने फ़ौरन इसको हाईलाइट कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ कि रॉबिन का इंटरव्यू कहाँ है, तो रॉबिन का इंटरव्यू मैं ऐसे करके यहाँ से देख सकती हूँ। ये बता रहा है कि रॉबिन का नाम 2 जगह मेंशन है। अब मैं जब इस पर एरो पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ पर रॉबिन का नाम दूसरी दफ़ा भी आ गया है और जो पहली दफ़ा है वो भी मैं इसको चेक कर सकती हूँ कि कहाँ पर आ रहा है। ये तो एक आसान सा तरीका हो गया कि जिसके ज़रिए हम सर्च कर सकते हैं। मैक्सक्यूडा के अंदर एक एडवांस सर्च ऑप्शन है जिसको हम लेक्सिकल सर्च भी कहते हैं। लेक्सिकल सर्च के ज़रिए हम तमाम डॉक्यूमेंट्स में एक वक्त में किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं
उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं एनालिसिस में आऊँगी। एनालिसिस में आने के बाद लेक्सिकल सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। लेक्सिकल सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू एंट्री लिखूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं लाइफ। लाइफ लिखने के बाद हम इसको सर्च करते हैं। अब देखिए इसने मैक्सक्यूडा के अंदर जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, चाहे वो किम के हों, चाहे वो रॉबिन के हों, चाहे वो किसी के भी हों, मैक्स के, टेरेसा के, जहाँ जहाँ लव्स लाइफ मेंशन हुआ था उसने वो डॉक्यूमेंट हमें बता दिया है। और इसके साथ साथ इसने हमें ये भी बता दिया है कि कौन से पैराग्राफ के अंदर ये वर्ड स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कौन से पैराग्राफ के अंदर हो रहा है। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये जो क्वेश्चन है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर होम लाइफ, तो हम ये देख सकते हैं कि ये 7 पैराग्राफ के अंदर मौजूद होगा। ये देखिए आपके पास ये 7 जो है ये हाईलाइट हो गया है। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर होम लाइफ। इसी तरीके से आपके पास ये डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। यहाँ ये बात भी अहम है कि हम इसमें राइट हैंड क्लिक करके इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको लाइन नंबर टेक्स्ट के अंदर ले आएं। यानी पैराग्राफ नहीं, अगर हम चाहते हैं कि हर लाइन अलग से काउंट हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं कन्वर्ट टू लाइन नंबर टेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। तो ये देखिए इसने ये इस हिसाब से कर दिया है कि हर लाइन को अलग से काउंट किया है और इसके साथ साथ इसने ये चीज़ भी सिलेक्ट कर ली है कि एक लाइन के अंदर टोटल कितने वर्ड्स आएंगे। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं और फिर इसको हम सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से अपने डेटा को मैक्सक्यूडा में ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सर्च के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि हम सेट्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साथ साथ मैंने आपको एक्टिवेशन के बारे में बताया कि रीसेट एक्टिवेशन कैसे होगी और एक्टिवेट बाय वेरिएबल या एक्टिवेट बाय कलर किस तरीके से होगा। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो मेरी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हम कोडिंग किस तरीके से करते हैं। थैंक यू।